हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो कल तक हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री के बारे में और करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो देयर वर सम इश्यूज़ गोइंग ऑन, कुछ इश्यूज़ हो गए कि जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही कि आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी वीडियो अपलोड हो ही नहीं पा रही कि किंग हो गए, ये वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही है। ठीक है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक बार फिर से अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री। पहली एंट्री होती है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के क्योंकि उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती है उसके लिए हम उनको रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनाया जाता है कि कितने समय एसेट्स डिक्रीज़ इंक्रीज़ और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिक्स। अब हमारे एसिक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, एसिक्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस, और जब डेबिट बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसिक्स अकाउंट। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री होगी हमारी फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसिक्स। हमारे एसिक्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस है, ये इंक्रीज़ हो गया एसिक्स, तो यानी डेबिट बैलेंस और इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिक्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज़ आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके समझ लो, आप एंट्रीज़ कभी नहीं भूलोगे इसकी। ठीक है, थर्ड एंट्री होती है हमारी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हो जाएगा हमारी और ज़्यादा क्रेडिट, तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, फोर्थ एंट्री होती है हमारी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, और जब क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होकर डेबिट हो जाएगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा हमारी दो एंट्री होती है, एक होती है हमारे प्रॉफिट, जो हमारे वैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है उसकी, और एक होती है जो हमारे वैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है उसकी। ठीक है, और जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो वो जो प्रॉफिट आके हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक होती है हमारी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस आता है, जब लॉस होता है तो वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि चाहे लॉस हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो, सब पार्टनर्स अकाउंट में डाला जाता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हमारी जो लॉस आएगा क्या एंट्री हो जाएगी? हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये हमारी एंट्रीज़ हो गई यहाँ पे जनरल एंट्रीज़ खत्म रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या है? उस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें बनानी है। ये तीनों चीज़ें आप बनाना इस क्वेश्चन में सीख लोगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसेस। देखो क्वेश्चन, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एज फॉलोज। अशोक, भीम और चेतन किंग पार्टनर्स, उनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है, उनका रेशियो कितना है? 3:2:1। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उनका रेशियो कितना दे रखा था हमें शुरू में? 3:2:1। उन्होंने डिसाइड क्या किया? वो इक्वली अपना प्रोफिशिएंट रेशियो चेंज करके उन्होंने इक्वली रख दिया। ठीक है, फॉर गेस इट वॉज एग्री दैट, इसके लिए एग्री क्या हुआ कि पहला क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू एट ₹3 लाख। सेकेंड, लैंड बी रिवैल्यूएड एट ₹1,60,000 एंड बिल्डिंग्स डेप्रिशिएटेड बाय 6%। थर्ड क्या? क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो पहला क्या है? हमारे गुडविल दे रखी है हमें पूरे फर्म की 3 लाख। ठीक है, गुडविल फर्म की कब कम आती है? जब हमारा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा हो, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस है, जिस पार्टनर ने गेन किया उसके लिए। अगर किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो अपने हिस्से की जितना वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है फर्म की गुडविल की, उतनी हिस्से की गुडविल उसे दी जाती है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करके उसको। ठीक है, ये मैंने आपको इस चैप्टर के पहले उसी वीडियो में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था कैसे किया जाता है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे। ठीक है, सेकंड क्या है? लैंड भी रिवैल्यू के 1,60,000। हमारा लैंड कितने का दे रखा था? हमें 1 लाख का, रिवैल्यू होके कितने का हो गया? 1,60,000। 1,60,000 से तक 1,60,000 का हो गया कि 60,000 से हमारे लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, हमारा एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट का मतलब होता है बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई बाय 6%। बिल्डिंग की कितने की? 1 लाख की। 1 लाख का 6% हमारे पास 6,000 हो गया, तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 6,000 से कम हो गई। तीसरा क्या है? क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के? टोटल 1 लाख के, उसमें से 12,000 के क्रेडिटर्स हमें क्लेम नहीं कर रहे, मतलब हमें 12,000 की लायबिलिटी अपनी हमारी कम हो गई। 12,000 के क्रेडिटर्स को हमें रुपये नहीं देंगे अपनी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमारी लायबिलिटी
डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हम देखते हैं सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। देखो जब भी तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए आती है तो तीनों चीज़ एक साथ बना के रख लेनी चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और यहाँ बैलेंस शीट, इनकी स्पेस पहले से बना के रख दी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमें पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी कि हमारे क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट हमें दे रखी कि हमारी गुडविल की वैल्यू है फर्म की वो 3 लाख है, ठीक है। उससे तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है गुडविल से, ठीक है। सेकंड हमारी एंट्री दे रखी कि लैंड बी वैल्यू है 1,60,000, लैंड हमारा 1,60,000 का हो गया, ठीक है। लैंड की वैल्यू कितनी की पहले 1 लाख की, हो कितने का गया 60,000 का। यहाँ पे लिखना है आपको डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। लैंड हमारा 1 लाख का गिर रखा है, 1,60,000 का होगा, तो हमारा लैंड बढ़ रहा है 60,000 से, तो यहाँ पे आएगा लैंड बाय लैंड अकाउंट 60,000 की। जब हमने जनरल एंट्री मंगाई की अभी इसकी, तो हमें इंक्रीज़ की हमने जनरल एंट्री क्या मंगाई कि जब हमारा एसेट्स इंक्रीज़ हो गए कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का हमारा क्रेडिट हो रहा था क्योंकि कोई एसेट्स बढ़ गए तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। बाय लैंड अकाउंट 60,000, ठीक है। हमारी बिल्डिंग कम हो रही थी कितनी से 6%, 1 लाख का 6% हमारा हो गया 6,000 के, यहाँ पे हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000, ठीक है। और हमारा क्या हो रहा था क्वेश्चन में, हमारे करेक्टर्स कम हो रहे थे 12,000 से, ठीक है। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई कि उसकी एंट्री क्या बन के हमारी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो क्या है, क्योंकि देखो बाय करेक्टर्स कितने से कम हो रहे हैं हमारे करेक्टर्स 12,000 से, ठीक है। ये बन गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट ही तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 60,000 12,000 72,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा हमारे पास 66,000। ये जो 66,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ये हमारा अशोक भीम और चेतन, यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट में A, B और C, इनके कैपिटल अकाउंट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 66,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे हो जाएगा टोटल में 72,000, ठीक है। 66,000 को हमारा ओल्ड रेशियो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या कह रखा है हमारे पार्टनर्स का 3:2:1। 66,000 को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33,000, 22,000 और 11,000, ठीक है। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने रिवैल्यूएशन को बना लिया। देखो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है अपने हमारे पहले चैप्टर में भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट में हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल की रखी वो कैपिटल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितनी की रखी कि हमारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 2 लाख 1 लाख और 50,000 की हमारी गिर रखी कि कैपिटल, तो हमने यहाँ पे लिख दी। कोशिश करेंगे कि उसके नंबर के नीचे नंबर लिखो, वंस के नीचे वंस, कैंस के नीचे कैंस, ऐसे करके जिससे कि आपको एंड में कैलकुलेट करने में ऐड करने में मुश्किल ना आए, ठीक है। अब देखो और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का हमारा प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स कैपिटल को में क्रेडिट करने के लिए 33,000, 22,000 और 11,000 का हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। हमें बैलेंस शीट में हमें और क्या दे रखा था, देखो बैलेंस शीट में हमें और क्या दे रखा था, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में क्या कहता है करेक्टर्स, इसका कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, इसका भी नहीं है। जर्नलिज्म का हमारा मतलब है जर्नलिज्म हमारे पार्टनर्स के लिए बनाया जाकर यूज़ नहीं होगा तो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि जर्नलिज्म की कुछ एडजस्टमेंट देंगे रखी तो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 60,000 का है पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन सब से ये सब एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लान स्टॉक डेटर्स बैंक इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के। जर्नलिज्म जो हमें रखा है 60,000 ये हम 3:2:1 इस रेशियो में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया देखो कितने का हमें दे रखा था जनरल रिजर्व, हमारे पास कितने का 60,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व का, ठीक है। 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000 और
10,000 का हमारे पास आ गया यहाँ पे जनरल। जितनी भी हमारे पास बांटने की चीज़ें की वो सब चीज़ें हम बांट चुके हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ दे रखी कि हमारा जब प्रोफिशिएंसी रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें जो पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कर रहा है सबसे पहले हमें वो निकालना है। उसे निकालने के बाद जो हमारी फर्म की गुडविल दे रखी है उसका जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना हिस्सा हमें उस पार्टनर को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ए का होल रेशियो यानी अशोक का होल रेशियो कितना का है हमारे पास 3/6 और न्यू कितना हो गया, किंग और एक का हो गया तो 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/6 यानी हमारा अशोक कर रहा है 1/6 का सेक्रीफाइस और गेन सब मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो ओल्ड वीडियो में, ठीक है। हमारा इसका कितना था 2/6 हमारा ओल्ड था, न्यू कितना है 1/3, ठीक है। 2/6 ओल्ड था, न्यू कितना है 1/3। इसको हम करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 6 6 1 2 और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 के यानी हमारा बी यानी जो बी में वो ना गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। हम निकालेंगे सी का यानी इसका चेकन का क्या था चेकन का होल रेशियो हमारा कितना था 1/6 और न्यू कितना हमारा 1/3, ठीक है। इसको निकालेंगे यह आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ ये आ गया माइनस का 1/6 कि यहाँ पे हमारा ये सी कर रहा है हमारा गेन, ठीक है। तो हमने निकाल लिया ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है और बी कुछ नहीं कर रहा है, बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस करता है वो गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ देता है, गुडविल का फर्म की गुडविल का उतना हिस्सा देता है, ठीक है। तो फर्म की गुडविल कितनी की 3 लाख का 1/6 यानी क्योंकि 1/6 को सेक्रीफाइस कर रहा है ए तो 3 लाख का 1/6 सी देगा ए को, ठीक है। तो देखो 3 लाख का 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जो पार्टनर गेन करता है उसका होता है अकाउंट डेबिट, तो हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने का हो गया 60,000, ठीक है। ये हमारी बन गई इसकी जनरल एंट्री, ठीक है। तो अब देखो ये जो जनरल एंट्री हमने बनाई है ये हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। देखो यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे 50,000 आएगा, 50,000 देंगे और 60,000 नहीं देंगे, ठीक है। और देखो सी का कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, इस साइड ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है, ठीक है। सी का कैपिटल हमारा डेबिट हो रहा है, किससे डेबिट हो रहा है ए के कैपिटल अकाउंट से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है 50,000, ठीक है। यहाँ पे हमें ए का कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है सी के कैपिटल अकाउंट से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट खत्म। हम यहाँ पे इन पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे हम यहाँ पे, देखो ऐड करके कितना आएगा 2,32,000 30,000 और 50,000। इसको ऐड कर देंगे हम ए के में, तो ए के में आ जाएगा हमारा 3,13,000, ठीक है। बी के में कितना आएगा 1,20,000, ये आ जाएगा हमारे पास 1,42,000, ठीक है। सी के में देखो 50,000 11,000 और 10,000 के आ जाएगा 21, आ जाएगा हमारा 71,000 सी के में, ठीक है। अब देखो ए और बी के में डेबिट साइड कुछ भी नहीं गिरेगा तो यही सीधा हमारा उठा के क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। पहले यहाँ पे टोटल लिख ले हम यहाँ पे टोटल लिख ले 3,13,000 71,000 और बी का कितना है 1,42,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। अब देखो ए और बी में कुछ डेबिट नहीं है तो सी का यही हमारा इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ऐसे इसका हो जाएगा, ठीक है। सी का हमारा टोटल कितना है 71,000 माइनस हम 50,000 कर देंगे तो हमारे पास आएगा सी का क्लोजिंग बैलेंस 21,000 का, ठीक है। अब हम इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट करके अब हम लगाएंगे इसकी नई बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले एसेट्स में हमारे क्वेश्चन में जो जो क्या रखा था वो सब चीज़ें उतार लो। क्या क्या रखा था लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक, ठीक है। लैंड हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कितना लगा था 1 लाख का हो कितना गया 1,60,000 का।
कि जितनी हमारी नई वैल्यू का हो गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जितने अमाउंट से चेंज हुआ है, जैसे 60,000 से चेंज हुआ है तो वो 60,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कॉपी करेंगे, और हो कितना गया नया तो वो हम लिखेंगे नई बैलेंस शीट में। ठीक है, बिल्डिंग हमारी कितने की 1 लाख की, माइनस होकर 6,000 माइनस होकर हमारे पास कितने की हो गई बिल्डिंग 94,000 की। प्लान स्टॉक डेटर्स और बैंक हमारे उतने के लिए 2,80,000 60,000 और 10,000 के, 2,80,000 60,000 और 10,000 के। हम देखते हैं हमारी लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में हमें सबसे पहले क्या दे रखा था, लाइबिलिटीज़ में हमें दे रखा था सबसे पहले क्रेडिटर्स हमारे कितने हज़ार के हमारे क्रेडिटर्स के 1 लाख के, उनमें से 12,000 1 लाख के क्रेडिटर्स के हमारे पास देखते हुए क्वेश्चन में कितने के 1 लाख के थे ना, वेट, हाँ 1 लाख के हमारे पास क्रेडिटर्स के। ठीक है, 12,000 से कम हो गए क्रेडिटर्स, तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने बचे, हमारे पास क्रेडिटर्स बचे फिर 88,000 के, यहाँ पे लिखो 88,000 के हमारे क्रेडिटर्स जो बचे हैं। ठीक है, और हमारे पास और क्या क्या होगा कि लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल में हमारा कोई चेंज नहीं है, उतने का उतना ही है। और हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या होगा कि जनरल रिजर्व जो हमें क्या होगा वो तो हमने पार्टनर से कैपिटल अवार्ड में क्रेडिट कर दिया, तो वो अब हमारे नई बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या रखा है कैपिटल अकाउंट के रखे हैं पार्टनर्स के, तो यहाँ पे लिखेंगे A B और C, अशोक भीम और चेतन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। हमने नई कैपिटल कितनी निकाली, जो क्लोजिंग बैलेंस हमने ऊपर निकाली की वो तो कितना आएगा 3,13,000 1,42,000 और आ जाएगा यहाँ पे 71 क्यों, हाँ सॉरी 21,000। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे हम 000 और हमारे पास 4,76,000 की हमारी आ जाएगी पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, हम कैपिटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स साइड मैच करके अपनी हमारी लाइबिलिटीज़ एसेट्स की साइड मैच हो गई है, यानी 4,76,000 000 देखो ऐसे करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो 000। ठीक है, यहाँ पे हम 000 ये 1 और 6 हमारे पास हो जाएगा 4 और 0 और 6, 6,04,000 हमारा इस साइड आ गया है, इस साइड देखो 000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारा 0 और 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6,04,000 यहाँ आ जाए, आ गई 6,04,000 यहाँ आ गई हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज़ साइड हमारी हो गई मैच। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई 2-3 दिन से, मेरा नेट पता नहीं क्या इश्यूज़ हो रहे कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। अब मैंने वही वीडियो यही सेम वीडियो फिर से बना के फिर से अपलोड कर रही हूँ, और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, 2-3 दिन बीच में गैप हो गया ज़्यादा। ठीक है, और कल मैं कोशिश करूँगी इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आने की, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम अपना जल्दी से जल्दी एडमिशन ऑफ अपार्टमेंट का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और ऐसे ही शेयर करके रहिए अपने दोस्तों के साथ।